अब हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, अब हम किस पे जाते हैं, वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स आपके दो तरीके से होते हैं। वेरिएबल्स अच्छा होता क्या है, सबसे पहले कह रहा है वेरिएबल्स आर द नेमिंग वर्ड्स। वेरिएबल्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स। किसी भी हम अगर वेरिएबल मतलब किसी भी कंटेनर लाइक बना लेते हैं, उसका अगर हम नेम रखते हैं तो नेमिंग वर्ड्स ही होते हैं। कह रहा है विच आर यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू जस्ट लाइक अ कंटेनर, जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जस्ट लाइक अ कंटेनर। जैसे कि एक डिब्बे का नाम आप रख सकते हो, जैसे चीनी के डिब्बे का नाम, उसके ऊपर चीनी लिख दो, नमक के डिब्बे पे आप नमक लिख दो। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, प्रोग्रामिंग की भाषा में। तो वेरिएबल कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेमोरी, कंप्यूटर में एक मेमोरी का स्पेस होता है, एक जगह का नाम रख देते हैं हम कि ये जगह हमारी इस वैल्यू को कंटेन करने का काम करेगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया कि x = 5। हमने एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें क्या कर रहे हैं, हम 5 को असाइन कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में एक ऐसी जगह होगी जो एलोकेट हो जाएगी और जिसका नाम क्या होगा, x। और उस x जगह पे आपकी 5 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। सिंपल था। जैसे ही दूसरा मैंने बनाया y = और इसमें क्या कर दिया, हेलो। अब वही काम फिर से होगा कि आपकी मेमोरी में एक y नाम की जगह बनेगी और उसमें हेलो नाम की स्ट्रिंग आपकी स्टोर रहेगी। आप जब भी y को प्रिंट करेंगे तो आपकी हेलो प्रिंट हो जाएगी। अब पाइथन, हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो कह रहा है पाइथन सपोज टू टाइप ऑफ वेरिएबल। पाइथन में दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अब हम देखते हैं सबसे पहले अपना लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक। लोकल वेरिएबल क्या कह रहा है, व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल्स इनसाइड अ फंक्शन। जब भी हम कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। कह रहा दीज वेरिएबल्स विल हैव अ लोकल स्कोप। स्कोप का मतलब कि इनका जो स्कोप है, स्कोप मतलब इनकी पहुंच जो है वो लोकली ही रह जाएगी। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी पहुंच, हमारा जो स्कोप है वो इस क्लास तक है, तो इसका मतलब हम इस क्लास के बाहर हम नहीं जा सकते। आ रही बात समझ में? अगर हम, जैसे आप लोग हमको जानते हो, लेकिन हमारा स्कोप कहाँ है, इस क्लास में। अगर हम बाहर गए तो बाहर हमको कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि हमारा वहाँ पे स्कोप नहीं है। वही चीज यहाँ पे है। कह रहा जो वेरिएबल हम लोकली बनाते हैं, लोकल का मतलब फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, उनका जो स्कोप होता है वो लोकल ही होता है। लोकल मतलब फंक्शन के अंदर ही रहेगा। अगर हम उन वेरिएबल को फंक्शन के बाहर कॉल करते हैं या यूज करते हैं तो प्रोग्राम क्या देगा, एरर देगा। कह रहा वी कैन नॉट एक्सेस देम आउटसाइड द फंक्शन। हम उसको फंक्शन के बाहर जाके एक्सेस नहीं कर सकते। कह रहा दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। हम ऐसे वेरिएबल्स को क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है, x = हेलो, एक x नाम का वेरिएबल बनाया गया हेलो। इसके बाद में आपका एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड करते हैं, डेफ माई फंक्शन, और इसके अंदर प्रिंट x। अब देखो ये वेरिएबल आपका कैसा है, हमने माई फंक्शन को प्रिंट किया, आपका x जो हेलो नाम का बना है ये कैसा है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर यूज बनाया गया। अगर यही वेरिएबल मैं यहाँ से हटा के इस फंक्शन के अंदर बनाता, x को अंदर डिक्लेयर करता, तब ये फंक्शन वेरिएबल कैसा होता, लोकल वेरिएबल। लेकिन ये अभी कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल। अगर हमको इस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन ना करके, फंक्शन के बाहर डिफाइन ना करके, हम जाके फंक्शन के बॉडी के अंदर इसको डिफाइन करेंगे। आ रही बात समझ में? वही बात उसके बाद में अब आपका तो दूसरा आता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जस्ट लोकल वेरिएबल का अपोजिट। ऐसे वेरिएबल जिनका डिक्लेरेशन हम फंक्शन के बाहर करते हैं, ठीक। जैसा बताया गया, कह रहा इन पाइथन अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और इन ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनको हम फंक्शन बनाते समय फंक्शन के बाहर ही बना दें, ठीक, उनको क्या कहते हैं, हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इनका स्कोप जो होगा वो ग्लोबली होगा। ग्लोबली मतलब हम इनको चाहे फंक्शन के अंदर एक्सेस करें, चाहे फंक्शन के बाहर एक्सेस करें, ये दोनों जगह पे एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में दिखाया था, वो भी आपका ग्लोबल ही वेरिएबल था। अभी हम लोकल वेरिएबल एग्जांपल में आपको बना के दिखाएंगे कैसे लोकल वेरिएबल बनता है, ठीक। यहाँ पे क्या बता रहा है, कह रहा है ग्लोबल वेरिएबल कैसे होते हैं, जो फंक्शन के बाहर बनाए जाते हैं। और उनका स्कोप भी क्या है, उनका स्कोप दोनों जगह पे है, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी। मतलब आप उनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। दिस मींस दैट अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। आप चाहे आपका मन हो तो फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस करो, कॉल करो, चाहे फंक्शन के बाहर कॉल करो। एग्जाम्पल में जैसे दिखाया गया है, सबसे पहले डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल। एक वेरिएबल मैंने बनाया है मैसेज,
वेरिएबल का नाम है आपका मैसेज, इसका मतलब कंप्यूटर में आपका एक मैसेज नाम की मेमोरी बनी है जिसमें क्या स्टोर हो गया, एक हेलो नाम की स्ट्रिंग स्टोर हो गई। इसके बाद में मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ करके, प्रिंटिंग नाम का फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, प्रिंटिंग करने का काम करेगा। हम इसके अंदर चाहते हैं प्रिंट करना, तो अब हम यहाँ पे डिक्लेयर लोकल वेरिएबल, अगर हम लोकल वेरिएबल कर रहे हैं तो प्रिंट लोकल कम मैसेज, मैंने क्या किया है लोकल मैसेज, और उसके बाद में मैंने इसको प्रिंटिंग को कॉल किया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं प्रिंट लोकल मैसेज, ठीक, अब ये जो मैसेज आपका कॉल कर रहा है करेगा वही हेलो प्रिंट, लेकिन ये कहाँ पे कर रहा है सिर्फ फंक्शन के अंदर, ठीक, तो ये लोकली प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको फंक्शन के बाहर का कॉल करेंगे, जैसे हम फंक्शन की बॉडी के बाहर आ गए, अब कर रहे हैं प्रिंट और ग्लोबल करके फिर मैसेज, मतलब ये हमारा ग्लोबल, ग्लोबल के सामने मैसेज, मैसेज हमारा क्या है हेलो, तो हेलो ही दिखाएगा, लेकिन आप कहाँ पे फंक्शन के बाहर, मतलब जो ये वेरिएबल मैंने बनाया था मैसेज नाम का, ये वेरिएबल आपका हेलो, और ये कैसा है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल, इसको हम चाहे फंक्शन के अंदर यूज करें तब भी वो हेलो प्रिंट करेगा, और अगर हम बाहर मैसेज को प्रिंट करेंगे तब भी क्या करेगा, हेलो ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर यही मैसेज हम यहाँ पे ना बना के इस फंक्शन के अंदर बनाए होते, तो ये हम अगर बाहर एक्सेस करते तो ये एरर देता कि आपने ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो दोनों में ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। इसके बाद में होता है कि मेक अ लोकल वेरिएबल टू ग्लोबल, हम किसी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कह नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन दैट वेरिएबल इज लोकल एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड या यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। कह जब नॉर्मली हम कोई फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो नॉर्मली कैसा होता है लोकल वेरिएबल होता है, वो हम बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक आपका कीवर्ड होता है ग्लोबल कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, मैंने पहले से बताया कि पाइथन लैंग्वेज में कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं कीवर्ड, उनका एक स्पेसिफिक काम होता है। इसी तरीके से आपका एक ग्लोबल कीवर्ड होता है। ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है कि आपका आपके वेरिएबल लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाने का ही काम करता है। अगर हमने ग्लोबल कीवर्ड किसी वेरिएबल के पहले लगा दिया है तो आपका वेरिएबल कैसा हो जाएगा, आपका ग्लोबल हो जाएगा। अब उसका स्कोप कैसा हो जाएगा, ग्लोबली, उसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वेरिएबल से पहले ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया है डेफ माई फंक्शन, इसके अंदर अगर हम वेरिएबल देखो यहाँ पे हमने किया है ग्लोबल एक्स, हमने एक्स नाम का अंदर वेरिएबल बनाया। अगर ये ग्लोबल कीवर्ड हटा देते तब तो ये क्या था आपका लोकल वेरिएबल था, लेकिन अगर हमने इसके पहले ग्लोबल लगा दिया तो अब ये क्या हो गया, ये ग्लोबल हो गया, अब ये लोकल नहीं रहा। अब इसको हम चाहे फंक्शन के अंदर एक्सेस करें और चाहे फंक्शन के बाहर, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया माई फंक्शन और उसके बाद में फिर से प्रिंट एक्स किया फंक्शन के बाहर जाके, तब भी ये क्या कर रहा है, एक्स को प्रिंट कर रहा है। इन तीनों चीज़ों को हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले हम अपने वही IDLE पे जाते हैं, इसको कट कर देते हैं। हमने अपना IDLE ओपन किया, IDLE पे हम देख रहे हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, सभी चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं जिसमें हम कोडिंग कर रहे थे। पहले से जो कोड लिखा है इसको हटा देते हैं। अब हम दो वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं, ठीक। लोकल वेरिएबल कैसे बनाएंगे, अब हमने बताया कि ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर बनेंगे, ठीक। जैसे मान लो हमने डेफ नाम का डेफ कीवर्ड का यूज करके हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज किया जाता है, मैंडेटरी, हमने पहले बताया था, ठीक। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन का नाम रखते हैं। हमने मान लो फंक्शन बनाया है प्रिंटिंग नाम का, ये क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करेगा, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग नाम का मैंने फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन क्या करेगा आपका, प्रिंट करने का काम करेगा। अब इसके अंदर हम काम कराते हैं, काम क्या कराते हैं कि वो प्रिंट करे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक एक्स नाम का वेरिएबल बना देते हैं। मान लो इस एक्स में एक स्ट्रिंग स्टोर कर देते हैं। स्ट्रिंग क्या कर देते हैं, हेलो। क्या लिखते हैं इसमें, हेलो। इस स्ट्रिंग में मैंने स्टोर कर दिया मान लो हेलो, हेलो। अब इसके बाद में इसी फंक्शन के अंदर ही हम इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट कर दें, PRINT, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम इस एक्स को क्या कर दें, प्रिंट, एक्स को कॉल कर लिया। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने एक फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड से, प्रिंटिंग फंक्शन, जो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल उसी के अंदर बनाया है। ये वेरिएबल कैसा है, लोकल वेरिएबल, क्योंकि कहाँ पे बनाया मैंने, फंक्शन के अंदर बनाया है, तो ये एक लोकल वेरिएबल, हमने इसको फंक्शन के अंदर ही अभी यूज किया, ठीक। अगर हम, ये तो हमारा फंक्शन बन गया, हमने प्रोग्राम को सेव किया और इसको रन करा के देखते हैं, आउटपुट अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने फंक्शन को
कॉल नहीं किया। अब हम फंक्शन को कॉल करके भी देखते हैं। मान लो हमने फंक्शन कॉल करने के लिए क्या किया, फंक्शन के ब्लॉक से बाहर हटे, और ब्लॉक से बाहर हटने के बाद में फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग के बाद में राउंड से ब्रैकेट। ये अब आपका फंक्शन क्या हो गया, कॉल। ये फंक्शन हमारा करेगा क्या, ये काम इतना करेगा कि इस हेलो को प्रिंट कर देगा स्क्रीन। आ रही बात समझ में? अब देखो हम इसी को करते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया और इसके बाद में F5 से रन किया। ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, हेलो को प्रिंट कर रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम अगर आपके एक्स में हेलो स्टोर है, लेकिन ये एक्स कैसा बना है, लोकल। अगर हम इस फंक्शन से बाहर जाके अगर इस एक्स को प्रिंट करने की कोशिश करें, हमने लिखा प्रिंट और प्रिंट कर रहे हैं, अब क्या इसके अंदर लिख दें एक्स। आपने देखा हमने बनाया लोकली है, लेकिन कहाँ पे कॉल किया है बाहर, मतलब यहाँ पे तो हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर तो ये कॉल हो रहा था, हमारा वेरिएबल यूज हो रहा था, हेलो प्रिंट कर रहा था। आ रही बात समझ में? इसका मतलब एक्स नाम का वेरिएबल बना था, उसमें हेलो स्टोर हुआ था, और वो हेलो उसको मिल रहा था, और वो हेलो को प्रिंट कर दे रहा था जब भी हम इसको फंक्शन को कॉल कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं। हमने दोनों कीवर्ड लिखे, देखो मैंने यहाँ पे भी प्रिंट एक्स लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ पे मैंने प्रिंट एक्स फंक्शन के अंदर लिखा है, ठीक, और यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिखा है, फंक्शन के बाहर लिखा है। जब मैंने प्रिंट एक्स फंक्शन के अंदर लिखा है तब तो ये कॉल हो रहा था, मैंने रन करके देखा। अगर मैं प्रिंट एक्स फंक्शन के बाहर लिखता हूँ तब देखिए आपका आउटपुट क्या आता है। हम इसको सेव करते हैं, F5 से रन करते हैं, और आपका आउटपुट क्या दे रहा है, एक हेलो तो प्रिंट कर रहा है। पहला वाला हेलो उसने प्रिंट किया, लेकिन दूसरा करा नेम एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब ये कह रहा कि आपने जो एक्स प्रिंट किया है, यहाँ पे मैंने जो ये वाला एक्स प्रिंट किया है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला एक्स, कह रहा आपने इस एक्स को डिफाइन ही नहीं किया है। लेकिन हमने तो डिफाइन किया है, लेकिन वो कहाँ पे किया है, लोकल वेरिएबल। आपका जब इसको हम फंक्शन के बाहर जाके एक्सेस कर रहे हैं तो इसको ये मेमोरी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो मेमोरी फंक्शन के अंदर ही है। जब तक हम फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे तभी तक उसको मिलेगी, अगर हम फंक्शन के बाहर कॉल करेंगे तो उसको नहीं मिलेगी। अब डिफरेंस इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों, ये अभी कोई दिक्कत लग रही है? अगर हमने कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया तो अगर हम करेंगे उसको फंक्शन के बाहर का, तो ये नहीं होता, इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक। लेकिन अगर हम फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, आप इस एक्स इक्वल टू हेलो को फंक्शन के अंदर से हटा के मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स से कॉपी कट किया, और कट करके इसको हम फंक्शन से बाहर रख देते। यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अब ये कहाँ पे हेलो हो गया, फंक्शन के बाहर हो गया। अब फंक्शन के बाहर बनाया है, डिक्लेयर किया, इसका मतलब कैसा वेरिएबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल। अब हम इसको देखो फंक्शन के अंदर प्रिंट किया है तब भी प्रिंट होगा, अगर हम इसको फंक्शन के अंदर प्रिंट करते हैं तब भी क्या होगा, आपका एक्स प्रिंट होगा, और फंक्शन के बाहर करें तब भी होगा। हम सेव करके देखते हैं, रन करके F5 से। अब देखिए एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, कह रहा नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। हमने एक्स नहीं डिफाइन किया, एक बार सेव किया तो प्रिंट एक्स किया है, और एक्स में डाला है हमने हेलो नाम की स्ट्रिंग। अच्छा, हमने फंक्शन को कॉल पहले कर लिया, वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर किया, ये दिक्कत दे रहा है। हम इस फंक्शन को कॉल भी बाद में करते हैं, कंट्रोल एक्स से सेव किया और फंक्शन को कॉल भी बाद में करते हैं, ठीक। अब हम इसको सेव करके F5 से रन करते हैं। अब देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो हेलो। क्यों? क्योंकि अब हमारा वेरिएबल कहाँ पे बना है, ग्लोबल। लेकिन हमने देखो ये वेरिएबल मैंने बनाया ग्लोबली, बाहर बनाया फंक्शन के बाहर। ये फंक्शन का आपका ब्लॉक था, और फंक्शन के ब्लॉक से हम हट के इंडेंटेशन हटा के हमने ब्लॉक बना, क्या बनाया है, फंक्शन वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल में स्टोर किया हेलो। अब हम चाहे इसको फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं एक्स को, और चाहे फंक्शन के बाहर एक्स को एक्सेस कर रहे हैं, दोनों जगह पे क्या हो रहा है, आपका आउटपुट दे रहा है। क्योंकि ये वेरिएबल कैसा है, लोकल ग्लोबल वेरिएबल, सॉरी, और पहले वाला कैसा था, लोकल वेरिएबल। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा यही वेरिएबल जो था वो फंक्शन के अंदर ही रह के क्या बन जाए, ग्लोबल। मैंने यहाँ से किया कट, और यहाँ पे जाके हम कर रहे हैं, तो ये तो अभी तो क्या है, लोकल वेरिएबल है। अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, कंट्रोल एस से सेव करके F5 से रन कर रहे हैं, तो आपका एक हेलो प्रिंट करके, और फिर क्या दे रहा है, एरर, सॉरी एरर कह रहा है एक्स इज नॉट डिफाइंड, आपने एक्स को नहीं डिफाइन किया। क्योंकि हमने प्रिंट जो कॉल किया है एक्स को पहले ही कर दिया, इसलिए पहले ही एरर दे रहा है। अगर हम इसको यहाँ से कट करके इसको पहले लिखेंगे तो एक बार प्रिंट हो जाएगा आपका, लेकिन दोबारा प्रिंट नहीं होगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 से रन करके देखते हैं, हमारा एक बार हेलो प्रिंट हो रहा है, लेकिन दोबारा नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी वेरिएबल को, हम जो ये वेरिएबल आपका लिखा है इसी को क्या बना दे, ग्लोबल। इसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए आपको इस वेरिएबल से पहले आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा जिसका नाम है ग्लोबल। अगर हम इसके पहले ही जाके अपना ग्लोबल कीवर्ड लिख दें, GLOBAL,
BAL, ग्लोबल दिख रहा है। अच्छा जैसे ही आपने देखो कीवर्ड बनाया तो उसका कलर चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये पहले से रिजर्व कीवर्ड था। अब ये ग्लोबल आपका एक्स क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। अब हम इसको कंट्रोल से सेव करके F5 से रन करके अगर देखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या दे रहा है, एक मिनट, यहाँ पे इक्वल इसलिए लिखे क्योंकि हम डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते, पहले हम ग्लोबल को करेंगे फिर उसमें एक्स में असाइन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे x को डिक्लेयर कर दिया, अगर हम इसको दोबारा लिख के यहाँ से कट किया, कंट्रोल x से कट किया, अब हमने एक बार x को क्या बना दिया, ग्लोबल। अब हम इस x में वैल्यू डाल रहे हैं, x में असाइन किए अपना वही कंट्रोल हेलो, ठीक, दो बार इक्वल हुआ, एक बार इक्वल हटा दिया। अब क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले x को ग्लोबल बना दिया और फिर क्या डाला है, x में हेलो। अब हम देखते हैं इसको कंट्रोल से सेव किए, F5 से रन किए, आउटपुट आपका आ गया। जबकि अभी हमने वेरिएबल बनाया कहाँ है, फंक्शन के अंदर ही। तो आप लोग अगर फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल बनाते हैं और आप चाहते हैं उसको ग्लोबल करना, तो क्या किस कीवर्ड का यूज करेंगे, ग्लोबल कीवर्ड। या फिर आप सिंपल सा फंक्शन के बाहर अगर बनाएंगे तो आपका वो नॉर्मली ग्लोबल ही रहेगा। अगर आप बिना ग्लोबल कीवर्ड के फंक्शन के अंदर बनाते हैं तो कैसा रहेगा, लोकल वेरिएबल। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? जैसे कि हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, हम प्रिंट करने जा रहे हैं दो नंबर्स, ठीक। हमने एक प्रोग्राम बनाया, मान लो प्रिंटिंग दो नंबर्स प्रिंट करने का। हमने बनाया एक दो नंबर है आपके पास, एक x इज इक्वल टू क्या है, x में मैंने स्टोर किया है 5 और उसके बाद में मैंने y में स्टोर किया है कितना, 7, ठीक। ये दोनों वेरिएबल आपके, और उसके बाद में हमने एक फंक्शन बनाया है जो दो नंबर का एडिशन करके दे। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ कीवर्ड से, जिसका नाम रखा हमने सम, ये सम करने का काम करे। और इसके बाद में इसके अंदर हम अगर पहले से होगा तो एरर होगा, हम चेंज कर देंगे। सम नाम का हमने एक कीवर्ड फंक्शन बनाया, ये फंक्शन क्या करे कि आपका एक सम नाम का वेरिएबल या ऐड नाम का वेरिएबल बनाए और इस ऐड में क्या स्टोर कर दे, इन दोनों का सम, x और y का सम करके। हमने यहाँ पे किया है x और प्लस करके क्या किया, y, x प्लस y दोनों का सम कर दिया और किसमें स्टोर कर दिया, ऐड में। अब हम चाहते हैं कि इस ऐड को वो प्रिंट कर दे, ठीक। प्रिंट कर देने PRINT प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दिया क्या, ऐड। हम ऐड को लिखेंगे क्योंकि हमारा रिजल्ट किसमें स्टोर हुआ, ऐड में। तो हम प्रिंट किसको करेंगे, ऐड को, ऐड को प्रिंट कर देंगे, ठीक। इसके बाद में हम इसको रन करके देखते हैं। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन की बॉडी से बाहर जाके फंक्शन को कॉल किया, हमारे फंक्शन का नाम था सम, सम के बाद में पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन को कॉल कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव किया, प्रोग्राम को F5 से रन कराया। जैसे हम आउटपुट देख रहे हैं कितना आ रहा है, 12, क्योंकि हमारे वेरिएबल कैसे थे, ग्लोबल। अगर हम अच्छा इन्हीं वेरिएबल को लोकल बनाए पहले, ठीक। अच्छा आपने ये देखा, अगर हम इस एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इसको लोकल बनाते हैं, कंट्रोल एक्स से हमने इसको सेव किया, कंट्रोल एक्स से कट किया सॉरी, और इसके बाद में हम यहाँ पे जाके एक वेरिएबल देते हैं कंट्रोल वाई, कंट्रोल प्लस वी सॉरी, कंट्रोल वी। अब देखो आपका एक वेरिएबल ग्लोबल है और एक क्या है, लोकल है। अब हम दो तरीके से सम करना चाहते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे तो फंक्शन के अंदर यूज किया है, सारी बात समझ में। हम यहाँ पे फंक्शन के बाहर दोनों वेरिएबल को प्रिंट भी करना चाहते हैं कि हमारा प्रिंट एक्स भी कर दे और प्रिंट क्या कर दे, वाई भी कर दे। हमने किया है प्रिंट एक्स कर दे और क्या कर दे, प्रिंट एक्स किया है, और उसके बाद में हमारे दोनों वेरिएबल को प्रिंट भी कर दे साथ में, PRINT प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हमने क्या कर दिया दूसरा, वाई। हम चाहते हैं कि दोनों वेरिएबल आपके साथ में क्या हो जाए, प्रिंट भी हो जाए। अगर दोनों को प्रिंट करते हैं, कंट्रोल से सेव किया और रन करके देखते हैं F5 से। अब आपका प्रोग्राम देखो क्या दे रहा है, आपका पहले तो उसने ऐड किया और उसके बाद में एक्स को तो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक। एक्स को तो उसने प्रिंट कर दिया लेकिन वाई को नहीं प्रिंट कर रहा, क्यों, कह रहा नेम एरर, नेम वाई इज नॉट डिफाइंड। जबकि मैंने वाई बनाया है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वाई भी बना है, लेकिन क्या दिक्कत आ रही है, वाई आपका कहाँ पे बना है, फंक्शन के अंदर बना है, और हम प्रिंट कहाँ पे कर रहे हैं, फंक्शन के बाहर। इसलिए आपका लोकल वेरिएबल जो है वो ग्लोबल स्कोप में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही है। अगर हम फंक्शन कॉल करेंगे तभी वो प्रिंट होगा, अन्यथा नहीं प्रिंट होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये वाई हमारा फिर से वहां पे भी प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले आपका ग्लोबल कीवर्ड लिख देंगे, ठीक। और ये वाई आपका जो वैल्यू असाइन किया है ये बाद में कर देंगे, पहले इसको कंट्रोल
पहले इसको ग्लोबल बनाया, फिर इसके बाद में y पे वैल्यू डाल देंगे, y इज इक्वल टू 7। आ रही बात समझ? अब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों कीवर्ड क्या हो गए, ग्लोबल। अब अगर हम सेव करके F5 से रन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका 12 5 7 दिख रहा है। अब दोनों, सबसे पहले वो उसने सम दिया, सम के बाद में आपका पहला वेरिएबल और फिर दूसरा वैल्यू, x और y दोनों की वैल्यू प्रिंट हो गई। समझ में आ रहा है इतना?